जय माता की देशवासियों। भगवती मानव कल्याण संगठन एक विचारधारा, आइडियोलॉजी, इसकी आइडियोलॉजी क्या है और इसका सब कुछ क्या बताना चाहते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता 28 राज्यों में हैं और अब पूरे दुर्गा चालीसा की पाठ करवाते पूरे प्रदेशों में नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। पूरे प्रदेशों में नशा मुक्ति की रैली निकालते हैं, अलग अलग प्रदेश में हैं और यहाँ तक नशे की खेपे पकड़वाते हैं कई प्रदेशों में। और कई प्रदेशों में शराब माफिया, खनन माफिया, चाहे किसी भी प्रकार का अवैध कार्य हो, हर घी का अवैध तरीके से घी बनाते हैं, जो मतलब कैसा घी, मिलावट का घी, जो मिलावट में होती है सामान में, फूड प्रोडक्ट में, वो भी पकड़वाते भगवती मानव कल्याण संगठन। बड़े बड़े बीजेपी के विधायक भी अनेकों पकड़े गए हैं, उनके भी खनन माफिया के वो भी पकड़े भगवती मानव कल्याण संगठन ने। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इन जगह और छत्तीसगढ़ में अनेकों जगह पकड़े गए हैं। और यहाँ तक ये नहीं, रक्तदान करते, खुद के अंदर का रक्तदान भी करते हैं। और यहाँ वृक्षारोपण में नेपाल जैसे देशों में और अनेकों देशों में और भारत के हर राज्यों में रक्तदान करते भगवती मानव कल्याण संगठन। और हेल्थ कैंप भी लगाते हर जगह और निःशुल्क वृक्षारोपण पूरे भारत में और नेपाल में सब जगह मिला के 1 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण भगवती मानव कल्याण संगठन कर चुका है। और नेपाल में 1 करोड़ का लक्ष्य है और भारत में तो इसकी सीमाएं नहीं, इतनी बहुत सारे वृक्षारोपण कर रहा है भगवती मानव कल्याण संगठन। लक्ष्य ठाना है नेपाल में 1 करोड़ वृक्षारोपण का, पर यहाँ भारत में तो करता चला जा रहा है, बहुत सी जगह इतना वृक्षारोपण कर चुका है। और गौ रक्षा के लिए जितने भगवती मानव कल्याण संगठन ने एक दिन में गौ रक्षा के लिए इतने ज्ञापन दिए हैं, वर्तमान स्थिति में कोई भी संगठन ने एक साथ इतने ज़्यादा ज्ञापन नहीं दिए हैं। और यहाँ तक जो मध्य प्रदेश के गौपालक मंत्रालय नाम पड़ा है, वो भी भगवती मानव कल्याण संगठन के संचालक शक्तिपति महाराज के द्वारा मंत्री जी को बोला गया था। तो उनने खुद के मुख से बोला, मंत्री जी ने, हमने शक्तिपति महाराज के कहने पर बड़े बड़े भूखंड बनवाए हैं और बड़े बड़े गऊ के लिए बयान दिए गए श्री शक्तिपति महाराज की सलाह पर। तो भगवती मानव कल्याण संगठन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, राजनीति क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन की पार्टी दूसरी धारा के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी गठन किया गया है, जो हर जिले तहसील में चुनाव लड़ती है। और यहाँ तक, और फिर इसके बाद अखबार क्षेत्र में, क्योंकि फर्जी आज देखिए मीडिया, चाहे नेशनल मीडिया हो, आज वास्तविक रूप में नेशनल मीडिया उतना ज़्यादा काम नहीं कर जितनी ज़्यादा लोकल मीडिया कर रही है। मैं मानता हूँ जितना लोकल मीडिया का, उसके लिए संकल्प शक्ति न्यूज़ और न्यूज़ चैनल बनाया गया है और न्यूज़ और अखबार बनाया गया है। मीडिया क्षेत्र में भी काम कर रहा है मुख्य न्यूज़ों के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन। यहाँ तक फूड लिमिटेड, सिद्धाश्रम लिमिटेड एंड फुल लिमिटेड, क्योंकि हर प्रोडक्ट में भगवती मानव कल्याण संगठन ने जब अवैध तरीके घी पकड़ा, अवैध तरीके खोए पकड़े, अवैध तरीके का मतलब ऊँचा अलग तरीके से मतलब मिलावट से बनाए हुए चीज़ें पकड़ी, तेल पकड़ा और अनेक चीज़ें, मिर्च मसालों में भी मिलावट, यहाँ तक हर चीज़ में मिलावट मिली, भगवती मानव कल्याण संगठन ने पकड़ा। फिर भगवती मानव कल्याण संगठन की संचालक श्री शक्तिपति महाराज ने सिद्धाश्रम फूड लिमिटेड का भी प्रारंभ किया। और धर्म क्षेत्र के लिए 30 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय कार्यालय में, जहां सिद्धाश्रम धाम है, जहां अभी तक उस धाम में जाकर और पूरे देश में दुर्गा चालीसा के पाठ के माध्यम से, नशा मुक्ति रैलियों के माध्यम से, स्कूल में जा के नशा मुक्ति संकल्प दिला के अभी तक करोड़ों लोगों ने नशा मुक्त कर दिया गया भगवती मानव कल्याण संगठन एवं शक्तिपति महाराज के द्वारा। शक्तिपति महाराज इन 3 धाराओं, पंचवेदी शक्ति सिद्धाश्रम धाम, भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संचालक हैं। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां भगवती मानव कल्याण संगठन कार्य नहीं कर रहा हो, चाहे मीडिया क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे फूड लिमिटेड का काम हो, वो काम हो, अब हर तरीके का अवैध कार्य, ऐसा कोई भी अवैध कार्य नहीं होगा जो भगवती मानव कल्याण संगठन ना पकड़ा हो। और चाहे अवैध तरीके से जो गौ माता को काटने ले जा रहे थे, उनको भी पकड़ा है, उनको भी गौ माता को बचाया है और सुरक्षित जगह पे। जो कई हिंदू संगठन उनसे गौ माता से मतलब रहता, पर हर जीव को बचाया है। एक पूरा ट्रक का ट्रक पकड़ा था बकरियों से लूट, और भैंस को, जो भैंस होती हैं, उनको भी बचाया। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं जिसे भगवती मानव कल्याण मतलब ऐसे संरक्षण नहीं किया जा रहा हो। आज हर जीव